कहाँ गायब हो गए सब? चलिए 132 नंबर से देखें। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्गों का योग का फार्मूला देख लीजिए। वर्गों का योग, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या लिखिए, चाहे n ही संख्या लिखिए, लगातार आने वाली हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। वर्गों का योग, इसका मतलब सिग्मा n स्क्वायर, ठीक ना। क्या होगा? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, इसका मतलब संख्या ऐसे चली गई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो इसका जो सम आएगा वो आपका आएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान 6, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये बनेगा। अगर आपसे कहें, और भी इसी समय लिख लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं और बताते हैं फिर। कितनी है? 11, ठीक ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11, इसलिए सम क्या आ जाएगा आपका? सम आ जाएगा आपका 11 गुणे, इसमें रखेंगे 12, 11 दूना 22 है 23 बटे 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 22 गुणे 23, कितना? 506 आ जाएगा, ठीक है, 506। तो आपका अगर दिया सिग्मा n स्क्वायर तो आपने लिख ही लिया। अगर आपको दे सिग्मा n यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये लिखा है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होगा n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, पूरे पर रहता है, ठीक है ना। n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। मैथ पढ़ना है, बैठिए, क्वेश्चन भेजिए इनको पहले। क्या नाम है? पंकज चौधरी। कहाँ घर है? बस्ती? हाँ, आजमगढ़। नहीं, बस्ती वाले ज़्यादा लिखते हैं ना चौधरी, इसलिए क्या बोले। बस्ती में जो पटेल लोग हैं, वर्मा लोग, वो लोग चौधरी ज़्यादा लिखते हैं। हाँ, नंबर जोड़ दीजिए इनका और क्वेश्चन भेजिए।
चलें, क्वेश्चन आपको पहुंच गया होगा, पीडीएफ ओपन करिए। 132 नंबर तक हमने नंबर सिस्टम में क्वेश्चन कर लिया है, उसके आगे करेंगे। नया चैप्टर आएगा तो आपको और बातें समझ में आएंगी, ठीक ना। थोड़ा बहुत जानते हैं ना मैथ? हाँ तो ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर देखना 133। 5 से 14 की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 5 से 14 तक का चाहिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपसे कह रहा 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब, ठीक ना। तभी आपसे हमने कहा कि सिग्मा एन क्यूब यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये ऐसा लिखा रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, लगातार चलेगा, 1 से शुरू होगा और एन इस क्यूब तक, ठीक है ना। ऐसे लिखा रहेगा तो उसका सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम की बात इसमें यह है कि इसमें ये संख्या जो है वो 5 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब। इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। कितना माइनस कर देंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। अब हो गया, इसको माइनस कर देगा। अब इसमें इसको लगा सकते हैं आराम से, यानी कि एन बराबर कितना हो गया, 14। तो यहाँ लगा देंगे तो हो जाएगा 14 गुणे 15 बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ रख देंगे तो ये तो होगा 14 और एन प्लस 1 15 15 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें भी यही लगा दीजिए। और चाहे इसका तो अलग अलग भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, छोटा है, और चाहे लगा लीजिए। यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा, 4 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। कर लीजिए, ये हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 7, 15 सत्ते 105 का स्क्वायर माइनस, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2, हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। 105 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर चाहे लिखिए और चाहे इसको ब्रेक कर लीजिए a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 105 प्लस 10 और 105 माइनस 10, आपका हो जाएगा 115 गुणे 95, ठीक है। चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे इसको 105 का होल स्क्वायर, 105 का स्क्वायर लिख के उसमें से 10 का स्क्वायर घटा दीजिए, हो जाएगा। कितना आया, हाँ 10,925। चलिए अगला देखें। अगले क्वेश्चन पर चलें। आपसे कह रहा है 134 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, ठीक है। हमसे कह रहा है 3 से 18 तक वर्गों का योग की संख्या का वर्गों का योग। इसका मतलब ये क्या हो गया, हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर। अब फिर से वही, अगर हमें सिग्मा एन स्क्वायर पता है तो हम निकाल सकते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर बराबर होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, यानी कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग।
ये होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है, ये चलना चाहिए कहाँ से, एक से, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसे चलना चाहिए, ठीक है ना। ये चल कहाँ से रहा है, तीन से, इसका मतलब हमें एक और दो का स्क्वायर इसमें से घटाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते थे, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 18 का स्क्वायर, और इसमें से क्या कर दें, माइनस एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। अब इसमें ये लग जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 18। तो 18 रखेंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 19 गुणे 18 दूना 36 और एक 37, 37 बटे 6 माइनस, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एक और 4 5 हो जाएगा, 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 तरह का 18 हो गया, हो गया 3 गुणे 19 गुणे 37 माइनस 5, 9 त्रिक 27, 7 49 4, ठीक। इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा कितना रहा ये, 2109 माइनस 5 हो जाएगा 2104। हम इकाई के अंक से कर सकते थे, 9 त्रिक 27 और 7 बचा 7 7 49, इसका 9 बन रहा, 9 में से 5 गया, लास्ट में आएगा 4, तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 4 है वही आंसर। आगे चले, हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति एक निश्चित वर्ष में 100 रुपये बचाता है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष वह पिछले वर्ष की तुलना में 40 रुपये अधिक कमाता है, कितने वर्ष में उसकी कुल बचत राशि 15,600 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है पहले साल में कितना बचा लिया, 100 रुपये, तो अगले साल में कितना, 140, फिर अगले साल में 180। इसका मतलब यही हुआ, जैसे पहले वर्ष में बचा लिया 100, अगले साल बचाएगा 140, इससे 40 अधिक, फिर इससे 40 अधिक यानी कि 180, फिर इससे 40 अधिक यानी कि 220, ऐसे ये सीरीज चल रही है, ठीक ना। और आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये कितना हो जाएगा, 15,600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्षों में, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो कितने वर्षों में, माह दिया कि वर्ष, कितने वर्षों में 15,600 रुपये हो जाएगा। अब ये कैसी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। सीरीज कैसा है, समांतर श्रेणी, तो हम क्या निकाल लेंगे, n पदों का योग निकाल लेंगे, इसके n पदों का योग। तो यस n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। अगर AP आपका है तो n पदों का योग क्या होगा, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी, या n/2 a + l। ये तब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म पता हो। इस सीरीज में अंतिम टर्म पता नहीं है, इसलिए कौन सा लगाएंगे, पहला लगाएंगे। तो रख लीजिए, हो जाएगा n/2, यानी कि n का मतलब कितने वर्ष हैं इसमें, n/2 और आपका हो गया 2 इंटू 100 और प्लस n - 1, n पता नहीं, और d कितना इसका, दो लगातार आने वाले संख्या के बीच या सीरीज के दो पद जो आ रहे हैं, टर्म आ रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 40, बराबर हो जाएगा 15,600। सॉल्व कर लीजिए इसको, चाहे यहाँ पर यहीं पर दो अंदर कर दीजिए, काट दीजिए, और चाहे उधर गुणा कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। ये हो जाएगा, ये हम काट दे रहे हैं, इसमें भी कट जाएगा, और इसके साथ ये प्लस में है ब्रेकेट लगाए तो इसमें भी कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा n इंटू 100 + 20 n - 1 बराबर हो जाएगा 15,600। 20 और कामन लेके और काट दीजिए, 20 और कामन ले लेंगे तो 20 n हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5 n - 1, और ये हो जाएगा 15,600। 20 से काट दीजिए, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 और 1 0 780। अभी आपका हो गया 5n
ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका एन स्क्वायर और माइनस एन बराबर 780। आपका हो गया एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 780 बराबर 0। ठीक है, चलो अब इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने से अच्छा क्या है, ऑप्शन से कर लीजिए। क्या करिए, ऑप्शन से वैल्यू रख लीजिए, ठीक ना। ऑप्शन से क्या कर लीजिए, मान रख लीजिए। छब्बीस से कर 26 आएगा ना, 26 आएगा, ध्यान दें। ये 26 में बन जाएगा, हम ऑप्शन से वैल्यू रख ले रहे हैं 26, गो थ्रू ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद या यहीं पर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से मान जो इसके बराबर आ जाता आंसर हो जाता। यहाँ हो जाएगा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676 प्लस 4 गुणे 26 माइनस 780 करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 0, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है ना। हमने कैसे जाना 26 ही आएगा, जैसे 780 है, 780 का हमने फैक्टर किया, हो गया 39 गुणे 2 गुणे 5, यही हुआ ना, इतना ही तो होगा। अब इसमें से कोई एक इसमें आपका ऑप्शन में आना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 13 तिया 39 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 13 दूना 26। 13 जरूर आएगा ऑप्शन में, 13 आएगा, 13 का मतलब उसका मल्टीपल आएगा, तो 13 के साथ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 22 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 22 में 11 आएगा। आगे आगे चलें। वन प्लस, अगला क्वेश्चन देखिए, हल करें। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस, इस प्रकार से ये चल रहा है अनंत तक। ठीक ना। कैसा सीरीज है ये पहले तो आपको देखने से पता चलना चाहिए सीरीज कैसा है। तो 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस, ऐसे चल रहा है ये कैसी सीरीज है, जीपी है। ठीक ना, गुणोत्तर श्रेणी है ये, गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है आपका A2/A1, A3/A2, A4/A3, ये क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें आएगा बराबर, इसमें 1/2 से गुणा हुआ, इसमें 1/2 से गुणा हुआ, इसमें 1/2 से गुणा हुआ, यानी कि सब में बराबर टर्म से गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। और वो भी सीरीज कहाँ तक चल रही, अनंत तक। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग क्या होगा, A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर हो जाएगा। तो आपका इसमें आर है कितना 1/2 है, करने की जरूरत है नहीं, दिख रहा है ना 1/2 है, कर लीजिए। अनंत पदों का योग आपका हो जाएगा ए, यानी कि 1/1 माइनस 1/2, कितना बन जाएगा ये 1/1/2, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी का यल या यनवा पद क्या होता है, कौन बताएगा? a इंटू आर की पावर n माइनस 1, या इसके n पदों का योग a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ठीक ना, ये उस कंडीशन में है जब r इज ग्रेटर देन 1 है। और इसी अनंत पदों n पदों का योग a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर भी होगा, कब? जब r इज लेस देन 1 होगा। एक ही कोई याद रखिए, जब माइनस आएगा तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। जो चीज़ माइनस में आएगी उसको क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें r जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा यानी कि r में से 1 घटेगा। इसमें आपका है जो r है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 से r घटेगा, बस यही है और कुछ है नहीं। बदल दिया है, माइनस में नहीं आएगा इससे, ठीक है ना। पावर में लिखा है यार, r की पावर n माइनस 1, पावर में नहीं रहेगा ये -1। हाँ ऐसे रहेगा। अरे यहाँ उल्ट, यहाँ मान लीजिए नहीं समझ में, यहाँ समझ में आ जाएगा ना, उसी को तो उल्टा किए हैं। कंफ्यूजन में है क्या? आगे चलें, चलिए। चंदन नहीं तभी गूगल पे पहुंच जाते। आगे आइए नेक्स्ट पर। कितना आएगा इसका आंसर? 2 आ जाएगा, ठीक ना। हमें क्या लगाना है, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। तो आपका समांतर श्रेणी सबको पता ही है, गुणोत्तर श्रेणी में याद रखना अनंत पदों का योग होगा a अपान 1 माइनस आर, यल या टी एन जो होगा आर की पावर n माइनस 1, इस प्रकार से चलेगा, यल या टी एन यनवा पद। और यस एन जो होगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, ठीक है। आगे चलें, रोमन आपको दिया गया है, रोमन अंक दिया गया है, इसको बताना है। तो आपका लिखा 32 प्लस एक्स आई, ठीक ना। तो एक्स जो होता है वो 10 होता है और आई जो लिख रहा है वो 1 होता है। एक आई का मान 1 होगा, यानी कि 3 आई, तो आपका हो जाएगा 20 और 3 23, और 23 में 32 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 55। 23 में 32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55, ठीक है। 32 है प्लस एक्स और 3 आई है, आपका हो जाएगा, ये हो गया 32 और ये हो गया 10 और 3, कितना हो गया 23, यानी कि कितना हो गया 55। आंसर क्या हो जाएगा 55। हाँ देखिए, ये आकाद क्वेश्चन इसलिए दे देते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं नहीं कहीं, अचानक आ जाता तो बहुत लोग कर नहीं पाते हैं। आगे चलें, रोमन अंक में 500 की संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? 500 को कैसे लिखेंगे? हाँ सी डी, देख लीजिए, मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा, इसमें डी होना चाहिए।
सी जो होगा वो होगा 100, सी क्या होगा 100 होता है, और रियल शायद 50 होता है, देख लीजिए एक बार सर्च कर लीजिए। 500 का होगा डी। देखिए आपका आई है तो 1 है, भी है तो 5 है, यक्स है तो 10 है, यल आपका 50 है, सी आपका 100 है, और डी आपका है 500। 1000 का क्या है? यन यम, ये हो जाएगा 1000। इतना रखिए दिमाग में, हो जाएगा काम इतने से, ठीक है ना। जैसे 9 लिखना है, 9 लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, यक्स के पहले आई लगा देंगे, यानी कि 10 से 1 कम, पहले जो लिखा रहता है वो कम होता है, ठीक है ना। ऐसे अगर 4 लिखना है तो ऐसे 4 पाई नहीं खींचेंगे, 3 के लिए तो खींचेंगे, 4 के लिए लिखेंगे 5, और 5 से पहले आई। ये हो गया, ये है 4, और ये है 5, और ये है 6, ये है आपका 7, और ये आपका है 8, और ये आपका हो गया 9, ये हो गया 10, फिर ऐसे चलता है, ठीक है ना। अगला देखिए, इसके बाद लिखा आपका है एक्स सी भी आई, एक्स सी भी आई, तो सी कितना है 100 है, जैसे लिखा है एक्स सी भी आई, ऐसे लिखा है, तो ये आपका है 100, और 100 से पहले एक्स लिखा गया, यानी कि ये कितना हो गया 90, ठीक ना। पहले जो लिखा है वो कम दिखाएगा, उतना कम, सी है 100, उससे 10 कम, यानी कि 90, और 90 के इधर कितना है 6, तो 90 और 6 कितना हो गया 96, ठीक है ना, 96 हो जाएगा। सी 100 ही बता रहा है ना। चलिए कर लेंगे, रोमन वाला जल्दी आता ना, एक आध क्वेश्चन आता तो उतना आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। 140 नंबर देखें, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है? 1 होगा, ठीक ना, हमेशा अंतिम अंक क्या होगा 1 होगा। ध्यान दें, कह रहा कि अगर ऐसे कोई संख्या लिखा है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, इसका हमेशा n का मान कुछ भी हो, उसमें आपका n ये सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या बनेगा, चाहे इसका मान 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, चाहे n रखिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपसे कहा था कि अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ये 4 अंक है, इनका पावर कुछ भी लगाइए, इसके इकाई का अंक क्या होगा, सेम यही रहेगा, ठीक ना। किसी संख्या के पीछे 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका पावर कुछ भी लगाइए, इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, यानी कि इसमें पावर n का मान कुछ भी लिखिए 6 ही रहेगा, और इसमें n का मान कुछ भी लिखिए 5 ही रहेगा, तो 6 माइनस 5 यानी कि इकाई का अंक क्या बनेगा 1 बनेगा। और थोड़ा डिस्क्राइब कर दे जो नहीं समझ पाए, मान लीजिए 6 n का मान हमने ले लिया 1, n बराबर 1 लेंगे तो ये क्या बनेगा 6 माइनस 5 यानी कि 1 बनेगा। n बराबर अगर 2 ले लेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 36 माइनस 25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11, इसके इकाई का अंक 1 आएगा। n बराबर 3 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 6 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, यानी कि 216 माइनस 125, तब भी इसके इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। घटाने पर जो भी आ रहा हो इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा।
n बराबर चाहे 4 लीजिए, चाहे n बराबर 5 लीजिए, चाहे n बराबर 6 लीजिए, चाहे n बराबर n लीजिए, तब भी का एक अंक क्या आएगा, एक ही आएगा। बात समझ गए हैं ना? नहीं समझ में आया? आगे चल। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सौ 141 लिखा है, श्रृंखला 1 से 99 तक की गणना में कुल कितने दहाई अंक हैं? कैसे? ठीक है ना? चलिए, नहीं समझ में आया तो आसान है। क्यों नहीं समझ पाए बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन? श्रृंखला 1 से 99 तक की गणना में कुल कितने दहाई अंक हैं? यानी कि आप अगर 1 से लेकर 99 तक की संख्या देखिए तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसमें दहाई अंक है। दहाई अंक मतलब जिसमें 2 अंक आएगा उसी में तो दहाई बनेगा। यानी कि कहाँ से शुरू होगा, 10 से। तो 1 से 99 तक 99 संख्याएं और 1 से 9 तक कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। तो 9 संख्या इसमें से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो कितनी संख्याएं हैं जिसमें दहाई का अंक है, 90 संख्याएं हैं। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। 142 संख्या 135 डॉट 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 25 को एक साथ गुणा किया जाता है तो गुणनफल में गुणनफल के दाहिनी छोर पर शून्यों की संख्या है। ठीक ना? शून्यों की संख्या है। ध्यान दें, शून्य आपके किन्हीं भी संख्याओं का गुणा करिए, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर क्वेश्चन करिए। किन्हीं भी संख्याओं का गुणा करिए, लास्ट में 0 तभी आएगा जब 1 2 मिले और 1 5 मिले। ठीक ना? कोई भी संख्या गुणा करिए, जैसे हम कर दे 16 गुणे 18, इसमें 0 आएगा लास्ट में? नहीं आएगा। 2 तो इसमें मिल रहा है, जब तक 5 नहीं मिलेगा तब तक लास्ट में 0 नहीं आएगा। यानी कि लास्ट में एक 0 बनाने के लिए कम से कम 1 2 और 1 5 की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम कहें कि 10 आप गुणा कर लीजिए 8 गुणे 5, तो चाहे 8 से करिए चाहे केवल 2 से करिए तब भी तो लास्ट में 0। 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40। तो ये 0 के लिए किसकी ज़रूरत थी, 1 5 की और 1 2 की। 1 5 इसी में और गुणा कर देते तो क्या हो जाता, 200 हो जाता। यानी कि 2 0 बन जाते। यानी कि 1 2 5 आ गया और 2 2 आ गया। 1 5 से और गुणा कर देते तो 3 5 हो गया और 3 2 हो गया। 8 में 3 बार आया है ना 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें क्या बन जाता, 1000। ठीक है ना? इसमें कितने 0 आ जाते, 3 0। यानी कि दाहिनी तरफ एक 0 लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 2 और 1 5 होना चाहिए। समझ गए बात को? चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज़रूरत तब आपको पड़ेगी, हालांकि जो दिया इसमें आप जो हम बता देंगे उसी से काम चल जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर घुमाएगा तब ये कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखिए जैसे आपसे कह रहा है कि आप क्या करिए, 1 3 5 डॉट 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 ऐसे 25 तक का गुणा करिए तो लास्ट में शून्यों की संख्या क्या आएगा। तो आपने 1 का गुणा किया, 3 का किया, फिर 5 का किया, फिर 7 का किया, फिर ऐसे कहाँ तक किया, 25 तक। इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, लास्ट में शून्यों की संख्या आएगी 0, क्योंकि इसमें कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। ठीक ना? कहीं पर भी 2 नहीं आ रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि हम अगर विषम संख्याओं का गुणा करें तो शून्य 0 आएंगे दाहिनी तरफ, कभी भी शून्य नहीं आएगा। समझ गए बात को? अगर हम विषम संख्याओं का चाहे 25 तक करिए, चाहे जितने तक करिए आप, चाहे इसको 999 तक करिए, तब भी लास्ट में शून्यों की संख्या क्या आएगी, 0 ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 मिलेगा नहीं।
समझ गए बात को? चलिए, अब थोड़ा इसमें हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देखें, क्योंकि आगे शायद इसमें क्वेश्चन होगा नहीं। जैसे हम आपसे कहें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे आप करते जा रहे हैं, गुणा करते हैं कहाँ तक? 1000 तक। मैं दाहिनी तरफ, दाएं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगा? मैं दाहिने तरफ शून्यों की संख्या, ठीक ना? क्वेश्चन आपको दिया गया है, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे लिखा हो 1 से 1000 तक, 1000 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या, ठीक ना? चाहे ऐसे लिखा रहेगा चाहे ऐसे लिखा रहेगा। हाँ, अब इसमें खोजेंगे नहीं, अब बता रहा हूँ ना। देखिए, ऐसे खोजेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। अगर इसमें 2 5 का पेयर पूछेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर इस प्रकार से गुणा किया जाता है 1000 तक का, ठीक ना? तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या लेंगे। लास्ट वाली संख्या कितना है? 1000। उसमें किससे भाग करेंगे? 5 से। 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 200। फिर जो इसका भागफल आया उसमें फिर से 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 40। फिर जो आया उसमें फिर से 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 8। फिर जो है उसमें किससे भाग करेंगे? फिर से 5 से करेंगे, कितना आएगा? 1। अब 1 में तो 5 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए शून्यों की संख्या हो जाएगी 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 9, हो जाएगा 249। दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कितना होगा? 249 होगा, ठीक ना? दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या होगा? 249 होगा। समझ पाए जो हम कहना चाह रहे हैं ना? ठीक। पाँच से क्यों भाग किया जा रहा है? 5 से इसलिए भाग किया जा रहा है कि 5 कितनी बार आया है ये पता कर रहे हैं, ठीक ना? अब आप कहें कि 2 से क्यों नहीं किए? 2 भी तो पता कर सकते थे, 2 कितनी बार आया है, ये भी तो कर सकते थे। लेकिन ध्यान दें, 2 जो है वह 5 से ज़्यादा बार आएगा, ठीक ना? 2 जो है वो 5 से अधिक बार आएगा। लेकिन अगर हमें 5 पता चल जाएगा तो 2 पता करने की ज़रूरत नहीं है, 2 भी पता कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हम 1000 से भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 500। फिर 500 को भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 250। फिर 250 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 125। फिर 125 को भाग करेंगे तो कितना? इस प्रकार से आएगा। अब ये देखिए, ये ऐसे ही क्या हो गया? इससे अधिक हो गया। ये पहली जगह ही अधिक हो गया 2। अगर हम 1000 में देखें तो 2 के इस प्रकार से करते जाएंगे, कब तक? जब तक वो कटेगा। तो वो अगर हम कहें कि 2 कितनी बार आया है, या 2 कितनी बार 2 का मल्टीपल, या 2 कितनी बार गुणा किया गया है, तो उसको भी आप बता सकते हैं कितना होगा, ऐसे देकर, ठीक ना? लेकिन निश्चित रूप से वो 5 से क्या होंगे? अधिक होंगे। उनको निकालने से अच्छा है क्या कर लेंगे? 5 निकाल लेंगे। 5 जितनी बार आएगा उतना 0 बनेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी बहुत सारे इसमें उपलब्ध हैं। समझ गए बात को? चलिए, एक क्वेश्चन दे बताएंगे? चलिए देखिए, सबका आंसर आना चाहिए। जैसे ऐसे लिखा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 500। दाहिने तरफ शून्यों की संख्या
दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या। देखना पड़ेगा। 24 सबका आ जाना चाहिए। देखिए 500/5 पहली बार करेंगे 100 आएगा, फिर 100 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, फिर 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 में तो भाग जाएगा नहीं, ये छूट जाएगा, जहाँ से भाग जाना बंद हो जाएगा वहीं छूट जाएगा, यानी कि 5 से छोटा कोई भागफल आ जाएगा तो वहीं पर छूट जाएगा, फिर ना उस पर आगे भाग जाएगा नहीं। तो 100 + 20 + 4 कितना हो गया, 124। ठीक ना, दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या होगा, 124। समझ गए बात को। चलिए इसमें कोई बताइए, जैसे ऐसे लिखा है 100 का फैक्टोरियल, ठीक ना, लिखा है 100 का फैक्टोरियल में दाएं तरफ शून्यों की संख्या, हाँ 124 कहाँ 124 है 24 ना। देखिए अब तक जो हम कर रहे थे इसका मतलब वही है, नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाइए कि सर बताए नहीं, जैसे फैक्टोरियल में लिख दिया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, 100 × 99 × 98, ऐसे कहाँ तक चलेगा, 1 तक। ठीक ना, फैक्टोरियल यही तो कहता है गुणा होता जाएगा घटते हुए 1 कब तक गुणा जाएगा, जब तक 1 नहीं आ जाएगा। तो चाहे इसको 1 × 2 × 3 × 4 करके 100 तक गुणा करिए, चाहे 100 × 99 × 98 ऐसे करिए, एक ही बात है ना। तो इसमें अगर देखते तो क्या करते, 100/5 यानी कि 20, और 20 में भाग करते कितना आता, 4, तो टोटल कितना हो जाता, 24। ठीक है ना, टोटल हो जाता 24 हो जाएगा, चाहे फैक्टोरियल वाला आएगा और चाहे वैसे लिखा रहेगा और चाहे शब्दों में लिखा रहेगा, तब भी कर लेंगे। अब चलो, अब जैसे हमने एक से लेकर 1000 तक गुणा किया था तो उसको 1000 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लिखा थोड़ा उसको ध्यान देना है, मिटा दें। चलो एक और इसमें इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को लिखा है 2 × 4 × 6 × 8 × ... × 1000 में दाएं तरफ शून्यों की संख्या। अगर आपको सम संख्याओं का गुणा कर दे, कहीं तक गुणा करते जा रहा है सम संख्याओं का, तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे पता करेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है ना, तो ध्यान दे, जब सम संख्या चलेगा तो आप क्या करेंगे, पहले आप लास्ट वाली संख्या को किससे भाग करेंगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 100। पहली बार 10 से भाग करेंगे, उसके बाद 5 से भाग करेंगे, पहली बार 10 से भाग करेंगे, उसके बाद 5 से भाग करेंगे। ठीक ना, पहली बार किससे भाग करेंगे, 10 से, उसके बाद किससे भाग करेंगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा ये, 124। समझ गए बात को। अगर सम संख्याओं का गुणा किया गया है तो पहली बार भाग करेंगे 10 से और उसके बाद भाग करेंगे 5 से। ठीक है, हो जाएगा। ऐसा पहली बार 10 से इसलिए भाग किया गया है, ध्यान दें, क्योंकि यहाँ 5 कहीं आएगा ही नहीं, सीधा अगली बार 5 इसमें कहाँ मिलेगा,
10 पर मिलेगा, फिर 20 पर मिलेगा, ठीक ना। जब एक बार आप भाग दे लेंगे तो उसके बाद 5 से काहे हो रहा है? 5 से इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 50 होगा उसमें 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 50 में 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 50 में 5 कितना आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 2 आएगा। इसलिए उसके बाद जब आपने 10 से भाग कर दिया तो जो ये 50 था ये इसमें 5 बार 10 से भाग किया तो एक 5 मिल गया, और अगला 5 कब काउंट होगा? 5 से भाग देने पर काउंट होगा। समझ गए बात को? इसलिए आगे किससे भाग किया जा रहा है? 5 से। पहली बार करेंगे 10 से, उसके बाद करेंगे 5 से। तो सम संख्याओं का अगर आपको दिया है तो पहली बार भाग करेंगे 10 से, उसके बाद के जो भागफल आएंगे उसमें भाग करेंगे 5 से। और विषम वाला हमने आपको बता दिया, अगर विषम संख्याओं का गुणनफल लिखा गया है तो उसमें शून्यों की संख्या क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक ना। विषम संख्याओं का कितनी भी संख्या हो उसका गुणा करिए तो उसके लास्ट में कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, कभी 0 नहीं आएगा। चाहे क्वेश्चन हम लिखें उसमें बताइए कितना 0 आएगा। एक से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाएं तरफ आने वाले शून्यों की संख्या बताइए शैलेश। क्यों नहीं आएगा? ध्यान दीजिए थोड़ा। समझे बात? ऐसे क्वेश्चन लिखा है बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। आपको कह रहा है 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाएं तरफ आने वाले शून्यों की संख्या। तो दाएं तरफ इसका मतलब क्या हो गया? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? हम किसको गुणा करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डाट डाट गुणे 97, यही तो होगा। इसका गुणा करेंगे आप, तो इसको जब गुणा करेंगे तो लास्ट में जो शून्य आएगा, लास्ट में शून्यों की संख्या जो आएगी वह आएगी 1। केवल आपको एक ही जगह 2 मिलेगा। 5 तो हो सकता मिले, लेकिन आपको 5 भी नहीं मिलेगा। केवल 1 2 मिलेगा और 1 5 मिलेगा। केवल 1 2 और 1 5 मिलेगा। केवल 1 2 और 1 5। इसलिए लास्ट में शून्य क्या आएगा? 1 शून्य आएगा, ठीक ना। शून्य की संख्या क्या आएगी? 1 आएगी। समझे बात को? अभी अगर आपसे कह दे 1 से लेकर 1000 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करें तो शून्यों की संख्या तब भी 1 आएगा। समझ गए ना बात को? क्वेश्चन घुमाएगा, थोड़ा ध्यान देना है आपको। जैसे आपसे कहे 1 से 1000 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को, अब इससे ज़्यादा टफ नहीं बनाएगा। आपस में गुणा किया जाए दाएं तरफ आने वाले शून्यों की संख्या। इसमें भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ गए ना बात को? इसमें भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि 1 से लेकर n तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनको आपस में गुणा किया जाए तो दाएं तरफ शून्यों की संख्या क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है ना। हो जाएगा? चलिए,
मिटा दें। अब ऐसे रटना नहीं, पूरा समझ के आपको करना है। क्वेश्चन ऐसे लिख दे, 10 से 1000 या कुछ भी लिखा हो, 10 से 1000 यानी कि 1 से छोड़कर या 2 से आगे कहीं भी कहे, 10 से लेकर 1000 तक की अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाएं तरफ आने वाले शून्यों की संख्या। अब इसमें आंसर क्या बन जाएगा? 0। ना तो कहीं 2 आएगा, ना तो कहीं 5 आएगा। समझ गए बात को? इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा। शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, चलिए। अब शून्यों की संख्या में कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, ना हो तो आप लेकर आइए, फिर बताइए। ठीक है ना? थोड़ी एक चीज़ें और क्लियर कर दें। कुछ लोग बुक से पढ़ते हैं तो बुक को पलटते हैं, पीछे उसे देखते हैं, तो आप घबराइएगा मत। जो हमने बताया है ऐसे ही कर लीजिएगा। हो सकता है आपके बुक में के सोल्यूशन में ऐसे लिखा हो 1 से 1000 तक का आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या, उसमें सोल्यूशन ऐसे हो सकता दिया हो 1000/5 प्लस 1000/5 का स्क्वायर प्लस 1000/5 का क्यूब प्लस 1000/5 की पावर 4। इसका भी मतलब वही है, ठीक ना, जो आप किए हैं। ऐसे भी करेंगे तब भी वही आएगा। तब तक भाग देना तब जब तक भाग जाएगा। ऐसे करते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे 5 में। ठीक ना? अगर हम इसको कहते तो ये क्या क्या आ जाता? 200। ये कितना आ जाता? 25 से भाग करते तो 40 आ जाता। इसमें आप किससे भाग करेंगे? 125 से। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? 625। 5 की पावर 4 क्या होगा? 625। 625 से 1000 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब आगे तो जाएगा नहीं भाग, क्योंकि अगले जो 625 गुणे 5 करेंगे तो कितना बनेगा? 625 गुणे 5, हाँ हाँ, जो भी बनेगा, यानी कि 1000 से अधिक बनेगा। ठीक है ना? तो आपके शून्यों की संख्या क्या होती है? 249। तो चाहे ऐसे सॉल्व करिए, इसको करना थोड़ा टफ लगता है, ठीक है ना, और वैसे करेंगे तो जो भाग जा रहा है उसमें आगे 5 से भाग करते चले जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो कहिए कि पता नहीं क्या बता दिए हैं, इसमें तो अलग तरीके से लिखा है। आगे चलें, चलिए। एक 143 नंबर, 300 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? क्रमांकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? कह रहा है कि 300 पृष्ठ की एक बुक है, पुस्तक है, उसके पृष्ठों को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, ये बताना है। तो आप बताएंगे इसका, चाहे ऐसे लिखा हो और चाहे लिखा हो कि 1 से लेकर 300 की संख्या को कोई टाइपिस्ट टाइप करता है तो वह कीबोर्ड की बटन को कितनी बार दबाएगा। दोनों मतलब एक ही है। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ पर लिख रहा है, या ऐसे आपसे कहे 1 से 1000 तक की संख्या लिखना है, तो कोई व्यक्ति कितनी बार कीबोर्ड की बटन को दबाएगा। डिस्कस हुआ क्वेश्चन यहाँ पे ना, अभी 2-4 दिन पहले, सॉरी छुट्टी के पहले हुआ था। तो समझे आपका? कह रहा 1 से लेकर कहाँ तक?
300 तक। 300 पृष्ठ का मतलब यही हो गया, 1 से लेकर 300 तक की संख्या लिखना है। तो इसका मतलब हुआ 1 से आप कहाँ तक लिखेंगे, 9 तक। उसमें कितने अंक आएंगे, एक एक अंक आएंगे, यानी कि 9 अंक आएंगे। प्रत्येक में एक एक अंक आएगा, 9 संख्याएं हैं, इसलिए उसमें अंकों की संख्या हो जाएगी 9 गुणे 1 यानी कि 9। फिर आप 10 से कहाँ तक लिखेंगे, 99 तक, जिसमें कितने अंक आएंगे, 2-2 अंक आएंगे, और इनकी संख्या कितनी है, 90 है। 1 से 9 तक 9 हो गया, और 10 से 99 देखेंगे तो 1 से 9 तक का हटा देंगे, तो 99 में से 9 हटा देंगे तो 90 संख्याएं, यानी कि 90 में संख्याएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्येक में कितने अंक हैं, 2-2 अंक हैं। या दहाई अंक वाली संख्या जो भी पीछे करके आ रहे हैं, कितना हो जाएगा, 180 अंक लिखना पड़ेगा। फिर आपका 100 से लेकर 300 तक जाना है। 100 से लेकर कहाँ तक, 300 तक, तो कितनी संख्याएं होगी, 201 संख्या होगी। देखिए इसी में से इसको घटाएंगे, 300 में से 99, तो कितना हो जाएगा, 201, और इसमें प्रत्येक में कितने अंक हैं, 3 अंक, हो जाएगा 603। कितना हो जाएगा, 603। कर लेंगे, 603 जोड़ लीजिए सबको, 792, ठीक है ना, 792। अब कहीं आपका कोई ऐसा ना करे कि कोई ऑप्शन दिया है 10, वही मार के चले आइए 10। ज़्यादा दिमाग लगा लीजिए कि 0 से 9 तक की संख्या है, 0 से 9 तक जितने अंक हैं उसी से सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कह रहा है, आगे चले। नहीं तो एक ऑप्शन 10 लिखा हो तो वही लगा दीजिए कि 0 से 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार से इतने ही अंक से तो सारी संख्याएं बनी हैं, तो 10 ही आप अंक लगा दीजिए, 10 अंक से सारी संख्याएं लिख सकते हैं। वो नहीं पूछना चाह रहा, वो यही पूछना चाहता है कि 1 से लेकर 300 तक अगर आप कोई संख्या लिखते हैं तो कितने अंक लिखने पड़ेंगे, या कीबोर्ड की बटन को कितनी बार पुश करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। आगे चलें, चलिए। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किसी स्थान का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक एक समान रूप से बढ़ जाता है। दोपहर में तापमान क्या था, दोपहर में तापमान क्या था। दोपहर यानी कि कब का पूछ रहा है, 12 बजे का। कब का पूछ रहा है, 12 बजे का। तो इसको तो सभी लोग करें, बताइए जरा, प्रयास करें। ठीक है, आपसे कह रहा 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, तो कितने घंटे हुए, 5 घंटे। 2 बजे यानी कि 14 बजे, ठीक है ना। दोपहर का 2 बजे यानी कि 14 बज रहा है, और सुबह का 9 बज रहा है, तो 14 - 9 यानी कि 5 घंटे। 5 घंटे में तापमान जो आपका है या 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 5 घंटे में। 5 घंटे में कितना बढ़ गया, हाँ, 17। इसको घटा लेंगे, 17 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 17/5। और हमें जाना कहाँ तक है, 12 बजे तक, ठीक ना। यानी कि 9 से 12, 9 से 12 जाने, यानी कि 3 घंटे में कितना बढ़ा है, तो 3 घंटे का देख लेंगे। 3 घंटे में बढ़ेगा 17/5 गुणे 3, 51/5, यानी कि 10.2 इतना बढ़ेगा। तो शुरुआत में कितना था, 21, 21 + 10.2 यानी कि 31.2 डिग्री सेल्सियस, 31.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 31.2
2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमने किया है कि 2 बजे 9 से 2 बजे 9 से 2 बजे ये AM है और ये PM है, ठीक है ना, यानी कि 14 बज रहा है, ऐसे आप लिख लीजिए। वैसे अगर दिक्कत हो रहा है तो 2 बजे को क्या लिखेंगे, 14 बजे, तो 14 से 9 का डिफरेंस कितना है, 5 घंटे का, और ये 21 से कितना हो गया है, 38 डिग्री हो गया है, यानी कि आपका देखेंगे तो 5 घंटे में 17 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और कह रहा है कि क्रम से बराबर तापमान प्रत्येक घंटे बढ़ता है, इसलिए 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 17/5। और हमें जाना है दोपहर में, दोपहर यानी कि 12 बजे, तो 9 से कब 12 कब पहुँचेंगे, 3 घंटे में, तो 3 घंटे में कितना तापमान बढ़ेगा, 17/5 गुणे 3 51/5 यानी कि 10.2। और शुरुआत में तापमान कितना था, 21 डिग्री सेल्सियस, 21 में 10.2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे चलें। एक 145 नंबर का क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार के पास सुबह 1000 रुपये का स्टॉक और 100 रुपये नगद थे। उन्होंने अपने बेटे को 20 रुपये दिए और 11 रुपये कन्यादान के लिए दिए। दिन के अंत में उसने पाया कि उसके पास 750 रुपये स्टॉक और 450 रुपये नगद थे। उस दिन का उसका शुद्ध राजस्व क्या है? उस दिन का उसका शुद्ध राजस्व क्या है, बताइए। नहीं होगा, पहले आप जोड़ लीजिए, 1000 था और 100 रुपये था, यानी कि 1100 रुपये उसके पास था, ठीक है। शुरुआत किया है उसने, शुरू में अपने बेटों को 20 दे दिया, 11 दे दिया, यानी कि इसका माइनस हुआ। और लास्ट में देखा तो उसके पास 750 स्टॉक में, 450 नगद है, यानी कि कितना हो गया, 1200 हो गया। कितना हो जाएगा, 7 4 11 1200, 1200 हो गया। तो 100 रुपये ये हुआ, और क्या जो माइनस हुआ था वो भी प्लस हुआ, 20 और प्लस 11, नहीं समझे। देखिए 1000 उसके पास स्टॉक है और 100 रुपये नगद है। तो शुरुआत में उसके पास 1000 का स्टॉक है और 100 रुपये नगद है, तो कुल 1100 था। इसमें से 21 और कितना दे दिया, 10, कितना था, 20 और 11 दे दिया, 20 और 11 दे दिया। तो अब उसके पास है कितना, 20 11 यानी कि 31, यानी कि उसके पास है 1069 ना, यही तो है। उसके पास इस समय कितना है, 1069 है। अब लास्ट में शाम में जब देखता है तो उसके पास होता है स्टॉक में 750 और नगद में 450। तो लास्ट में जब शाम में देखा तो उसके पास है 750 प्लस 450, यानी कि 7 4 11 और 50 100, यानी कि 1200, ठीक है। शुरुआत में उसके पास दिन में कितना था, 1069 रुपये, 1069 रुपये। अब उसके पास कितना है, 1200, इतना दे दिया तो इतना ही तो बचा था। उसके बाद तो कितना है उसके पास, कितना कमाया है, 131 का। कितने का राजस्व हुआ है, 131 का, इतना ही तो करेंगे, 131 का। जब वो दे दिया अपने लड़के को और दान, उसके बाद जितना बचा है उसमें अब जुड़ेगा या घटेगा, उसके बाद व्यापार शुरू होगा। तो देखा तो उसके पास हो गया 1200,
और उसके पास दान और बेटे को देने के बाद था 1069 रुपये, यानी कि अब उसने कमाया है 131 रुपये और जोड़ लिया है अपने राजस्व में। आगे चलें। एक 146, कुछ छात्रों ने पिकनिक की योजना बनाई। भोजन के लिए बजट 500 रुपये था, लेकिन उनमें से 5 जाने में विफल रहे और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की लागत 5 रुपये में 5 रुपये की वृद्धि हुई। पिकनिक पर कितने छात्र शामिल हुए? पिकनिक पर कितने छात्र शामिल हुए ये बताना है। कितने शामिल हुए? 20 शामिल हुए। शामिल कितना होना था? 25 होना था। देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो भी आपके पास ऑप्शन है उसी का यूज करिए, ठीक ना। अगर शामिल हुए हैं 15 तो इसका मतलब पहले शामिल होना था 20, पहला ऑप्शन। तो क्या 500 जो है वो 15 और 20 दोनों से कटेगा? नहीं कटेगा, तो बराबर पैसा नहीं आ पाएगा। या इनके बीच का काटने के बाद डिफरेंस कितना आना चाहिए? 5 रुपये का आना चाहिए। ये संख्या पहले की होगी, ये संख्या बाद की होगी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये पहले जितना रुपया प्रत्येक को मिल रहा था, ये बाद में जितना रुपया प्रत्येक को मिल रहा था, प्रत्येक को देना पड़ रहा था। ऐसे ही अगर हम 500 लिखें और दूसरा ऑप्शन है 20 और अगला है आगे, अगर 5 कम आएंगे तो आने चाहिए 15। एक सेकेंड। ऑप्शन में दिया है 15, तो लास्ट वाला दे रहा कितना शामिल हुए? 15 शामिल हुए। इसका मतलब शामिल होना चाहिए था कितना? 20। ठीक है, तो इससे तो बना नहीं आपका। अब अगला आपका ऑप्शन दिया है 20, शामिल हुए 20, इसका मतलब पहले शामिल होना चाहिए था 25। तो क्या इन दोनों से कट रहा है? ये कट रहा है, क्योंकि 20 से काटेंगे तो 25 आएगा और 25 से काटेंगे तो 20 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 5 रुपये का आ रहा है। इसका मतलब अभी शामिल हुए हैं 20 और पहले शामिल होना चाहिए था 25। ठीक ना, ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन को, बाकी भी बेसिक भी बता देंगे। अब इसके बाद अगर आपके दिमाग में आ गया कि हो सकता है 25 आंसर हो, तो अगर ये 25 है तो इसका मतलब शामिल होना कितना चाहिए था? 30। 5 अधिक शामिल होंगे क्योंकि 5 नहीं शामिल हुए हैं। ठीक ना, ऑप्शन में क्या दिया है? शामिल वाला दिया है, और पहले जो शामिल होना चाहिए था वो उससे 5 अधिक होगा। तो क्या 25-30 दोनों से कटेगा? कैंसिल नहीं होगा, तो डिफरेंस 5 का आएगा नहीं। ठीक ना, कैंसिल तो होगा लेकिन बराबर पूर्ण अंक में नहीं कटेगा। पूर्ण अंक में नहीं कटेगा तो डिफरेंस जो आएगा वो दशमलव में आएगा। कहना ये चाह रहे हैं, समझ गए बात को। इसी प्रकार से अगला वाला भी ऑप्शन, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बन जाएगा 20। ठीक है, बी ऑप्शन बन जाएगा 20। बेसिक भी कर दें। हाँ, जैसे मान लीजिए पहले शामिल होना चाहिए था, शामिल हो रहे थे यक्स, या पहले शामिल होना चाह रहे थे, अब शामिल हो रहे हैं यक्स, तो पहले शामिल हो रहे होंगे यक्स प्लस 5, ये हमने मान लिया। अब शामिल हो रहे हैं यक्स, तो पहले कितना शामिल हो रहे होंगे? यक्स प्लस 5 शामिल हो रहे हैं। जो इसको यक्स मानेंगे इसको यक्स माइनस 5 मानेंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें जो निकालना मानते वही है, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। जो निकालना हमेशा यक्स वही सी को मानिए। तो कितने शामिल हुए हैं? यक्स, इसका मतलब पहले शामिल हो रहे थे यक्स प्लस 5। तो आपका पहले कितना रुपया देना पड़ेगा उन्हें? पहले रुपया देना पड़ेगा 500 बटे यक्स प्लस 5, और अब रुपया उन्हें देना पड़ेगा 500 बटे यक्स। इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब चाहे इस समीकरण को सॉल्व करिए और चाहे क्या कर लीजिए, गो थ्रू ऑप्शन हो जाइए। ठीक ना, तो कोशिश यही करें कि जब भी ऐसा मिले तो आप क्या हो जाइए, ऑप्शन से कर लीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन से वैल्यू रख लीजिए। जिस ऑप्शन से रखने पर ये मान 5 के बराबर आ जाएगा वही आंसर, वही चीज़ वैसे भी हम लोग कर रहे थे। समझ गए बात को?
बाकी सॉल्व करना आप अपना ज़्यादा कौशल दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, इसमें आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ हाँ, GTO का यूज करें, गो थ्रू ऑप्शन हो जाएंगे। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, इतना ही क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे करेंगे कल से थोड़ा ज़्यादा चलेगा, आपका 8:30 तक चलेगा, और थोड़ा यहीं पर रोक देते हैं।